हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुज्ञान क्लासेस। आज जो हम टॉपिक कवर इस वीडियो में करेंगे वो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के संबंध में, कि कंक्रीट का पानी वाटर के संबंध में पानी के लिए किस तरह के लिमिट्स और क्या क्या इसके टेस्ट वगैरह हैं जिस IS कोड के हिसाब से, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर टाइम रहेगा तो हम लोग एक्सपोजर कंडीशन, जो कंक्रीट की इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस, दो चीज़ें लेके चलेंगे टॉपिक। ये हमारा है लेक्चर 12। इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर जो कंक्रीट के लिए हमारे लिए उपयुक्त है। तो जनरली जो पानी ऑयल है, एसिड्स है, एल्केली है, या मेटल के जो कंपाउंड्स वगैरह हैं जो कि कंक्रीट और स्टील को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्लोराइड वगैरह हैं, उनसे फ्री हो, ऐसा पानी हमें कंक्रीट के निर्माण में चाहिए। तो कंक्रीट के निर्माण में जो वाटर हमें चाहिए वो जनरली पोर्टेबल वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। पोर्टेबल वाटर जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जनरल इस तरह का वाटर हमें चाहिए। दूसरा, इसमें हम ये ऐसा परीक्षण करेंगे कि पानी का परीक्षण, कुछ इसके टेस्टिमनी हैं जो IS 456 द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो इसमें नंबर 1 जो आएगा हमारा, कि हम इसका प्रिपिटेशन, जैसे आपका कंसंट्रेशन का जो वैल्यूज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक सैंपल अगर 100 ml का लें, 100 ml सैंपल ऑफ वाटर लें और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एज ए इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन यूज करें। फिनोल्फ्थलीन एज ए इंडिकेटर, की तरह यूज करें। तो हमें 100 ml वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? यूज करने के लिए 5 ml 0.20 NaOH की आवश्यकता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 ml 0.2 नार्मल का NaOH, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं और फिनोल्फ्थलीन आपका इंडिकेटर है, तो 5 ml से न्यूट्रलाइज होना चाहिए। ये हमारा जनरली प्रोविजन है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ये कोड में प्रोविजन है IS 3025 पार्ट, दिस इज पार्ट 22। पार्ट 22 में प्रोविजन दिया गया है जिससे आप 100 ml का एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें जवाब देंगे। दूसरा, आप 100 ml वाटर को यूज करें और मिक्स, आप इंडिकेटर अगर यूज कर रहे हैं तो हमें 25 ml 0.2 NH2S4 के आवश्यकता पड़ेगी। इससे हम इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। यहाँ पर 5 ml 0.02 नॉर्मल वाला NaOH और यहाँ पर ये, तो ये इसका कोड है IS परीक्षण का पार्ट 23। इस तरह से हम लोग
एक सैंपल वाटर जो हम कंक्रीट की यूज कर रहे हैं, इनमें दो चीजों के माध्यम से, दैट इज NaOH और H2S, इसमें फिल्म इसमें जो है मिक्स इंडिकेटर के माध्यम से, इससे ज़्यादा हमें H2S4 की इस नॉर्मल्सी की नहीं जरूरत पड़े, न्यूट्रलाइज हो जाए और इसकी मात्रा से न्यूट्रलाइज हो जाए, तो हम इसको मान लेंगे कि ये वाटर हमारे कंक्रीट के लिए उपयुक्त है। इसी तरह से और हम थोड़ा टेस्ट करेंगे जिसमें कि आप क्यूब कास्ट कर सकते हैं। क्यूब, तो सैंपल के 150 ml 150 mm के क्यूब, अगर आप उस सैंपल वाटर से क्यूब कास्ट करें तो इनका जो स्ट्रेंथ है 28 डेज पे आप फाइंड आउट कर लीजिए। 28 डेज पर इनका संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, FCK फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये जो 150 mm के इस वाटर से बने हुए कंक्रीट के क्यूब हैं, वो क्यूब डिस्टिल वाटर से बने हुए, डिस्टिल वाटर से बने हुए 3 क्यूब्स के एवरेज, जो एवरेज वैल्यू आएगी, वो एवरेज वैल्यू के इससे बने हुए 90% से कम वैल्यू ना आए। 90% ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ क्यूब मेड बाय डिस्टिल वाटर, मतलब सैंपल वाटर जो है, सैंपल वाटर से बना हुआ, सैंपल वाटर से बना क्यूब की स्ट्रेंथ, क्यूब की स्ट्रेंथ 90% एवरेज क्यूब जो कि डिस्टिल वाटर में बना हो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप मान लेंगे कि इट इज ओके। ये आपका प्रोविजन जो है कोड IS 516 में प्रोवाइडेड है। IS 516 से रेफर करेंगे, इससे आपका ये कोड से आएगा। इसके अलावा एक टेस्ट और करेंगे जो इनका इनिशियल सेटिंग टाइम का, कहने का मतलब यह हुआ कि आप सैंपल वाटर जो यूज करने जा रहे हैं उससे इनिशियल सेटिंग टाइम आपका एक सीमेंट ब्लॉक का करिए इस वाटर के साथ, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपने सैंपल लिया है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, ये सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम ना हो, पहला नंबर। दूसरा, जो डिस्टिल वाटर के साथ सैंपल बनाए गए हैं उससे इसका जो हमने बनाया है उसमें ±30 मिनट से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मेड बाय डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से जो आपने सैंपल बना के टेस्ट किया है उससे इसका माने सैंपल वाटर का वेरिएशन ±30 तक आप ले सकते हैं। इनका इनिशियल है या फाइनल सेटिंग का आप इस तरह से ले सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग कोड यूज करेंगे IS 4031 पार्ट 5। तो इस तरह से ये वाटर के 4 टेस्ट हम लोग ने डिस्कस किया। एक ऐसा क्यूब बनाकर, एक इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे हम बिकेट ऑपरेटस वगैरह से करते हैं, बिकॉट ऑपरेटस से, तो ये चीजें हमारे आएंगी। तीसरा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, सॉलिड का जो वाटर में अलाउबल लिमिट है वो हमारे बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स, दैट इज परमिसिबल लिमिट्स
ऑफ सॉलिड इन वाटर, जो वाटर आप यूज करेंगे उसके लिए। तो यहां पर हम लोग सीरियल नंबर दे रहे हैं, और जैसे आपका सीरियल नंबर यहां हो गया, ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमने दे दिया, लिमिट दिया। यहां प्रोविजन किस कोड से दिया गया है वो हम यहां लिख देंगे आपको। तो हमारे पास नंबर 1 पर है, नंबर 1 आप मान लीजिए ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के लिए जो परमिसिबल है 200 mg पर लीटर है, और ये कोड जो है IS 3025 पार्ट 18 में इसका डिटेल बताया गया है। तो ऑर्गेनिक में ये हो गया। दूसरा फिर इन ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होगा, कितना अलाउबल है। इन ऑर्गेनिक में 3000 mg पर लीटर अलाउबल है, और इसका भी कोड है IS 3025 पार्ट 18 में इसका भी डिस्कशन है। तो ये आपका दूसरा वाला कोड हो जाएगा। इसके बाद सल्फेट्स, इसके बाद थर्ड है सल्फेट्स एज SO3। SO3 सल्फेट्स, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 400 mg पर लीटर। ये IS 3025 पार्ट 17 पार्ट आपका है, दिस इज अ पार्ट 24 पार्ट 24 है, पार्ट 24 में है कि सल्फेट का जो मैक्सिमम है 400 mg पर लीटर है। फोर्थ है क्लोराइड, क्लोराइड्स HCl। क्लोराइड की जो लिमिट है वो दो तरह से है। एक जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है जिसमें स्टील नहीं प्रोवाइड किया गया है, फॉर प्लेन 2000 mg पर लीटर। फॉर RCC दिस इज 500 mg पर लीटर। ये कोड का प्रयोजन है IS 3025 पार्ट 32। ये पार्ट 32 में हमारा कवर है। इसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो सस्पेंडेड सॉलिड है उनका लिमिट, सस्पेंडेड सॉलिड्स के जो लिमिट्स है वो है आपका 2000 mg पर लीटर, और इसका प्रोविजन है IS 3025 पार्ट 17। तो ये आप यहां देखें, ये बार बार एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। ऑर्गेनिक है तो इसको याद करने का तरीका 200 है, और आपका जो सल्फेट है वो 400 है, इन ऑर्गेनिक 3000 है, और सस्पेंडेड जो है आपका 2000 mg पर लीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोराइड के लिए प्लेन के लिए आपका 2000 है, और RCC के लिए 500 mg पर लीटर से ज्यादा अलाउबल। दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ दिस सॉलिड। ये आपसे बार बार आपके SSC एग्जाम में, SSC JEE के एग्जाम में, RRB के एग्जाम में, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दूसरा कि जो हम क्यूरिंग के लिए वाटर, यही वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके एसिड्स में जो है वो आपका जनरली हम जो यूज करेंगे टैनिक एसिड और आयरन कंपाउंड नहीं होने चाहिए। टैनिक एसिड आप देख लें, टैनिक एसिड एंड आयरन कंपाउंड, और आयरन कंपाउंड
ना हो। तो इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंक्रीट के लिए आप इन परीक्षण के माध्यम से करते हैं। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, पीएच कितना होगा। तो वाटर का जो पीएच है वो पीएच की वैल्यू जो है शुड नॉट बी लेस देन 6, शुड नॉट बी लेस देन 6। 6 से 9 के बीच में जनरली हम लोग प्रैक्टिस में लेते हैं। तो जैसे सल्फर रेजिस्टेंस वगैरह में भी है तो 6 से कम ना हो। 7 तक जो है आपका 7 न्यूट्रल हो जाता है और 6 एसिडिक रहता है, तो 6 से लेके 9 के बीच में। लेकिन उसमें प्रोविजन दिया है कि आप 6 से कम आप ना जाएं वाटर के लिए। तो ये हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में कंक्रीट के लिए फ्री वाटर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और सीमेंट की मिनिमम जो क्वांटिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यहां पर आज हम लोग इसमें थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक हम लोग सीमित करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारी क्लास को अटेंड कीजिए। आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। किसी तरह की, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन हो, उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।